अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। सैया, सैया, बन के माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं। अल्लाह के बंदे गाने के लिए 10,000 रुपया हमें मिले थे। हाँ, मैं गंगा जी में डूब गया था तब। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ मरने गया, तो उन्होंने हमको एक कान पे रसीद किया, अगर बम 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 लहरी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट पर। Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawad and today I'm in conversation with singer Kailash Kher. Sir, a very warm welcome. जी थैंक यू, नमस्कार। 14 साल की उम्र में आप सब जानते हैं कि आप घर से भाग गए थे, तो वो कैसी सिचुएशन थी? मतलब इतने कम उम्र में तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है आगे। उस वक्त पे आप भागे और क्यों भागे? मुझे भी एक्चुअली इतनी कोई जागरूकता तो थी नहीं कि मैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा समझदार था और बड़ा होशियार था कि छोड़ के सब एकदम कुछ प्राप्त करने के लिए भागा। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक जुनून था और अभी भी है वो, और कुछ कर गुजरने का, और जैसा जीवन सामान्यतया सब जीते हैं उससे थोड़ा कुछ हटके और अच्छा करने को। तो वो एक कुछ विरक्त होते हैं, कुछ विलक्षण होते हैं बालापन। तो वैसा ही शायद बचपन हमें मिला और मैं थोड़ा ज़िद्दी होने की वजह से उसमें भी थोड़ा और ज़्यादा रहा। तो मैं अतिरेक की तरफ था। मैं जिस तरह की अपनी व्यवस्थाएं देखता था इर्द गिर्द, उस पर हमेशा थोड़ा रिबेलियस हो जाता था और मैं कुछ अलग करने की सोचने के चक्कर में घर से एक दिन गुस्सा करके भाग गया, क्योंकि घर में जो भी चीज़ें होती थी वो ऐसी होती थी जो सभी घरों में होती हैं, जो एक कंडीशनिंग होती है। उस कंडीशनिंग से मैं मोल्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन सूत्र मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन वेग था। मतलब मेरे अंदर गति थी, परंतु मुझे सूत्र फॉर्मूला नहीं पता कि मैं तोड़ूं क्या, कैसे तोड़ूं। लेकिन ये मोल्ड में तो मैं नहीं रहूंगा, जैसे सब जीते हैं वैसे मुझे नहीं जीना। क्योंकि सामान्यतया हमारे भारत में एक मानसिकता है कि जो भी कला, आर्ट, स्पोर्ट्स इनमें होते हैं बालक, उनका कोई इज्जत घर में ज़्यादा होती नहीं। आप साइंस में पढ़ रहे हैं, मतलब रट रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्रेन क्या है, ब्रेन सभी के पास है। कुछ का ब्रेन जगह होता है, वो रट सकते हैं, कुछ में ये एक सक्षमता आती है। कुछ जैसे रट रट के कुछ आप बन सकते हैं। कहीं पे आप ऑफिसर बन सकते हैं, कहीं पे आप सिपाही बन सकते हैं, कहीं पे वकील बन सकते हैं, कहीं पे इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ब्रेन उतने जगह नहीं होते, लेकिन हृदय जगह होता है, जो आर्ट, स्पोर्ट्स इनकी तरफ होते हैं। उनकी कोई वैल्यू घरों में आज भी, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल गया 20-30 साल में, आज भी भारत लगभग वैसा सा ही है। जब आप साइंस और मैथ्स और ये पढ़ेंगे तो उनके तो बड़ा इज्जत होती है उन बालकों की, लेकिन जो स्पोर्ट्स और आर्ट और इन सब में है, उसको लगता है ये टाइम वेस्ट करेगा, ये आवारा निकलेगा। तो मैं इस तरह की मानसिकता से खिन्न होकर घर छोड़ के भाग गया था कि यदि ऐसी ही चीज़ है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ जहाँ ऐसी सोच के लोग रहते हों। तो इतनी कम उम्र में जब आप घर छोड़ के चले गए तो फिर आपने क्या किया? मतलब आपके तो पास हमने बहुत फिर पैसे तो हो गए नहीं। कुछ भी नहीं था, जीने का ढंग सीखा। फिर पहले हमने फिर जीने की कला सीखी, जिया कैसे जाए अपने दम पे, अपने दम पे जिया भी जाए और संस्कार पोषित भी रहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे माता पिता के आप हैं कि आप कुछ भी थोड़ी करने के लिए जन्मे हैं। अब मुझे अवसर मिले कि मैं बहुत बुराई के काम कर सकूं, मुझे पैसा भी उपलब्ध होता था उनसे, लेकिन वहाँ पे नहीं मैं गिरा। तो देखिए 2 प्रकार की तपस्याएं प्रारंभ हुई तब,
कि एक तो आपका ज़िद, आपका जुनून आपको वो कुछ करने को बोल रहा है कि हाँ, जो सब नहीं कर पाए वो तू कर। लेकिन उसमें भी ये शर्त है कि कुछ करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर। जी। यानी आपको संस्कारों को भी अपने बचाना है, भूखे रहना है, लेकिन घास नहीं खानी, गलत रास्ता नहीं गलत अपनाना। नहीं कुछ करना, अन्न ही खाना है और अन्न भी वो खाना जो स्वयं उगाना, यानी पानी भी वो पीना जो अमृत हो। तो वैसा जीवन हमें प्रेरित किया परमात्मा ने। हम अनाथ की तरह रहे, लेकिन हम अनाथ होकर भी क्योंकि परमात्मा है तो सनाथ हैं। आपके स्ट्रगल के दौरान एक वक्त पे ऐसा भी आया था कि आप डिप्रेशन में थे, उसके बाद आपने बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने का सोचा, आपने अपनी लाइफ एंड करने का सोचा था, तो ऑफ कोर्स आप एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है इतने सारे अपकमिंग टैलेंट्स के लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी मैं डिप्रेस तो कभी नहीं हुआ हूँ, ना मुझे वो सब पता है डिप्रेशन एंड ऑल। ये तो वर्ड भी मैंने मुंबई में आके सुने हैं, लेकिन हाँ, मेरा उन दिनों कुछ नुकसान हो गया था। मैं एक्सपोर्ट क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बचपन से ही मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था, नौकरियाँ की, ऑड जॉब्स किए, मैंने अपने कारोबार किए, अपने बिजनेस किए कई, और उन सब में मैंने एक एक्सपोर्ट भी किया था अपना। और उसमें एक बार मेरा एक्सपोर्ट चलते-चलते ठीक से जब गाड़ी चलने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप आधे इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं। तो यू प्लान अकॉर्डिंगली ना। तो उन्हीं दिनों में जब आप थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े आगे की ओर सफलता की ओर बढ़ रहे थे, मेरा बिज़नेस कोलैप्स हुआ, और जैसे ही मेरा वो बिज़नेस कोलैप्स हुआ, तो वो ऐसा था जैसे हिमालय ढह गया हो। तो मैंने फिर थोड़ा कर्जा भी हो गया। 20-21 वर्ष की आयु में मैंने दुनिया देख ली, 40 वर्ष की, बल्कि 50 वर्ष की। अनुभव इतने हो गए हैं, कटु अनुभव अधिक हुए हैं। दुनिया ज़्यादातर दिल दुखाने के लिए बनी है। हम जो हैं वो अति संवेदनशील हैं। तो मेरा मन फिर हट गया एक पल के लिए, कि यार मैं सोचता हूँ शायद मैं फिट नहीं हूँ इस दुनिया में, और मैं गलती से आ गया हूँ। तो मैं चला ही जाता हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट फिट इन दिस क्रूअल, ruthless world. Being oversensitive is not worth, I think. At that time I used to think that way. तो और मैं इसके लिए ऐसे भी नहीं कि मैं गुस्से में सोचता था कि ओहो, मुझ जैसे को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। मुझे लगता था, एक्सेप्ट कर चुका था मैं ये ट्रूथ, कि शायद हम जैसों को गलती से उतार दिया था परमात्मा ने, क्योंकि ऋषिकेश में था, गाता था वहाँ पे आरती के वक़्त। तो मेरे दिल में एक दिन आया कि विफलताएँ तो इतनी सारी हो ही रही हैं, तो मैं समाप्त करता हूँ अपने आप को। लेकिन उस वक़्त ऐसी कुछ रचना रची ईश्वर ने, मैं बचा, किसी ने हमको बाहर रखा। फिर वहाँ पे भी उसके बाद भी एक ऐसी इंसिडेंट, उन्होंने पूछा कि तैरना नहीं आता था तो क्या मरने गया था? मेरे मुख से निकला, हाँ, मरने ही गया था। अच्छा, आप पानी में। हाँ, मैं गंगा जी में गया था तब। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, मरने गया, तो उन्होंने हमको एक कान पे रसीद किया। ऐसे सीनियर थे। तो मैं वहाँ पर भी मेरा मन इतना व्यथित हुआ कि अरे! मैं यहाँ भी विफल हो गया। हर कार्य में मैं विफल होता हूँ, मैं मरने में भी विफल हो गया हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो विफल होता हूँ, सफल भी नहीं होता हूँ। तो वो एक फ़ेज़ होता है लाइफ़ का, और वो सभी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट भी आता है, कोई ना कोई लर्निंग के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आती सभी की ज़िंदगी में है। तो मैं अगले दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था आश्रम के, भूखा-प्यासा, ओह! यही सोच के कि यार मैं यहाँ भी फ़ेल हो गया, मैं मर भी ना सका। तो एक समय होता है जब आप अतिरेक की तरफ होते हैं, एक्सट्रीम की तरफ होते हैं, लेकिन ईश्वर का कोई ना कोई ऐसा विधान होता है कि उसी के पीछे कोई ना कोई बात छुपी होती है, मिरेकल। और उसके बाद आज का कैलाश खेर देखिए। अब आज का कैलाश खेर गायक है कहने को, लेकिन मैं मनोरंजन के लिए गाता नहीं हूँ। मेरा 15 साल का कुल करियर है। 15 साल में हमारा एक बैंड है कैलासा, जिसके अंतर्गत हम पूरे विश्व में कॉन्सर्ट्स करते हैं। हम लोग फ्लाइट में थे, तो एक प्रेग्नेंट लेडी हमसे मिलने आई। तो वो बोलती है कि मेरा बालक है अभी 5-6 महीने, 7 महीने का शायद है। तो मैं जब भी आपके आदि योगी लगाती हूँ, जय जयकारा लगाती हूँ, अनादि अनंता, तो इसकी हलचल बहुत बढ़ जाती है।
और वो हलचल मैं बीइंग अ मदर कैन फील दैट इट इज ब्लिस, इट इज एक्सटेसी, इट इज लाइक अ डिवाइन फीलिंग, इट्स नॉट इरिटेटिंग वाली। मतलब इतनी हलचल है कि जी। मुझे दर्द होता है, लेकिन वो दर्द भी मुझे प्यारा लगता है कि मैं बस आपको प्रणाम करने आई हूँ। हाउ स्वीट। एक तो ये अनुभव, थोड़े दिन के बाद एक और दूसरा अनुभव। एक न्यूयॉर्क में हमारे परिचित हैं, डॉक्टर हैं, 40 साल से वहीं रहते हैं, वहीं के सिटीजन हैं। उनके भी जीजा, अच्छा। ठीक है, उनको ये माउथ कैंसर जैसा कुछ हुआ था। तो वो लिख के बात करते थे और अपने अंतिम क्षणों में न्यूयॉर्क में ही उन्होंने एक बात लिखी जब उनके पास वो थे कि कैलाश खेर का जूक बॉक्स मेरे आईपैड में बना हुआ है, वो लगा दो जरा, अब मैं जा रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ गर्भ का बालक आता हुआ, एक तरफ मृत शैया पर लेटी हुई आत्मा जाता हुआ कहलासा सुन रहा है। एक्सट्रीम स्टेप आपने जब लिया था अपनी लाइफ ख़त्म करने का, तो उस वक्त पे क्या माता पिता से बात करना, उनके पास जाना, या कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया? नहीं, जब जब हमने घर छोड़ा था तब अकल कम थी, उम्र भी कम थी। तो जब दो चीज़ें कम हो तो अधिक कुछ होता नहीं, और जब आपके पास कम होता है तो आपको लुट जाने का एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि कम है ना, आपके पास तो है ही नहीं, समझ लो। तो उस वक़्त का जुनून ऐसा होता है कि कुछ है ही नहीं तो लुटने को मेरे पास है क्या, तो कोई नहीं, लुट जाने दो। उस वक़्त मैं लगभग 15 साल तक माँ पिताजी से 1-2 बार ही मिला, क्योंकि उस वक़्त एक ये भी चिढ़ मची थी खुद से कि अब मैं तभी मिलूँ जब मैं कामयाब हो जाऊँ। अंदर से एक ग्लानि होती है ना, अंदर से एक जुनून होता है, एक ग्लानि होती है। ग्लानि ये कि मैं जब भी मिला 2-4 साल बाद तो कुछ हूँ ही नहीं अभी तक, कुछ हुआ ही नहीं, मैं कामयाब तो हुआ नहीं, मैं किस मुँह से इनको फिर से दिखूँ ऐसा चौड़ा होके कि वाह कुछ बन के आया है पुत्र। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आप अगर आप देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कंटेंट है, उसके वजह से कहीं ना कहीं हॉलीवुड का एक कल्चर शायद आते हुए देख रहे हैं हम कि म्यूज़िक कम है उसमें, सॉन्ग्स कम है। तो जबकि मूवीज़ में काफ़ी सारे सॉन्ग्स रहते हैं, तो इस ट्रेंड के बारे में आपको क्या लगता है कि आपको कभी लगता है कि शायद गाना ही ख़त्म ना हो जाए? नहीं, गाना कभी खत्म होता नहीं, जिस तरह से ऑक्सीजन खत्म होने पे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ये आत्मा की ऑक्सीजन है, ये प्राणवायु है, ये हमारी आत्मा की संगीत। और संगीत ही तो है हम जो हैं, आप हम, ये क्या हैं, ये पल्स जो चेक करते हैं ये क्या है, ये संगीत ही तो है। जब लय बिगड़ती है तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, लो हो गया, हाई हो गया। ये लो हाई क्या है, ये रिदम ऑफ बॉडी है। देखिए क्या होता है, ओटीटी पहले था नहीं, अब आया है। अब ये भी क्या पता बाद में ना रहे, या रहे भी तो कुछ इसका स्वरूप बदल जाए। कभी अगर रिजेक्शन फेस करना पड़े तो वो मोमेंट और वो कैसा रहा बहुत है? बार रिजेक्शन से ही हम उगे हैं, बल्कि आप हंसेंगी, हमारा हर जगह रिजेक्शन ही होता था पहले तो। मैं हंसता था। तो मेरा जहाँ पहली बार सिलेक्शन हुआ जब ये अल्लाह के बंदे के लिए, तब तो मुझे डाउट हो रहा था, यार ये मुझे कहीं बाद में तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब शुरू में करने जी, की जी। बजाय। वो इतनी क्योंकि आदत पहले सी आपको लग गई हमको थी। रिजेक्शन की आदत इतनी रह गई थी कि ये इनका हाँ होने के बाद भी पेमेंट भी आ गया था, और गाना रिकॉर्ड हो गया, 10,000 आ भी गए, तो भी मुझे ये लग रहा था नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता इज है दैट यार द कि अमाउंट दैट यू गॉट फॉर अल्लाह के बंदे? यस, अच्छा। अल्लाह के बंदे गाने के लिए 10,000 रुपया हमें मिले थे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। सैया, सैया, बन के माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मुझे पूछना था कि स्पिरिचुअलिटी ने आपके लाइफ को और म्यूजिक को कितना इन्फ्लुएंस किया और कितना शेप किया है? जी, मैं एक्चुअली पला बड़ा हूँ आश्रम में,
ओके, आश्रम में ही मैं गाता था आरती के वक्त ऋषिकेश में, वहीं गंगा जी में मैं समाप्त भी होने चला था। तो मेरी सब कुछ, मेरा जीवन मरण, आध्यात्म सब मेरा आश्रम और गुरुकुल वहीं से प्रारंभ हुआ है। तो हमें तो सब कुछ, जो भी मज़े करना, ना करना, हँसी करना, ना करना, सत्संग करना, ना करना, वो सब हमने अध्यात्म से ही सीखा है। तो मेरा तो अध्यात्म की वजह से ही संगीत से परिचय हुआ। तो इसलिए मेरे जीवन में जो भी विघटित होता है, तो शायद वही हुआ कि हमारी सोच फिल्मों में रहकर भी थोड़ा अलग है। आप जिस वक्त पे आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया, तो उस वक्त पे पॉप म्यूजिक का भी काफ़ी कल्चर था। सोनू निगम या फिर शान, इनके गानों की भी काफ़ी पॉपुलर थे इनके गाने। तो उस वक्त पे क्या कभी आपको लगा कि मैं ऐसे जॉनरा में गाने गाने का सोच रहा हूँ, बट यहाँ लोगों को कुछ और पसंद है? तो कभी कोई भी घबराहट हुई आपको? नहीं, घबराहट मुझे नहीं हुई, बस रिजेक्शंस होते थे, क्योंकि हर इंसान हमारे वॉइस, हमारा स्टाइल, हमारी लिखावट, हमारी धुनें, ये सब सुन के ज़्यादातर जो एक्सपर्ट उस वक़्त के रैकेट कंपनीज़ के होते थे, 3-4 ही कंपनीज़ होती थी तब, वही हवा थे। तो उन सब से 1-2 से जब हमारी अप्रोच हुई उन दिनों, तो उन्होंने रिजेक्ट कर देते थे, वो ये सोच के नो दिस काइंड ऑफ वॉइस नो विल नॉट वर्क, दिस काइंड ऑफ स्टाइल विल नॉट वर्क, तो ऐसे बोल के हटा देते थे। तो हमें आदत हो गई थी कि हाँ, ये दिस विल नॉट वर्क। जिन गानों को हमारे यहाँ रिजेक्ट किया गया था, आज उन्हीं गानों को कौन गा रहा? ज़ेन मलिक, वो बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स का स्टार है। भारत सरकार के मैक्सिमम स्कीम्स के लिए आवाज़ आप है, तो अगर आप थोड़ा कुछ गुनगुना सकते हैं। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, कल 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 छल 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 छल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो इस तरह के जितनी कुछ अच्छी ऐसी स्कीम्स होती हैं, परमात्मा की हम पर ऐसे अनुकंपा है कि कुछ सरकार, कुछ गैर सरकार संस्थाएं हमें बुलाती हैं और गवाती हैं। थैंक यू सो मच कैलाश जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.